अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फॉरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले एज यूजुअल हम डाटा और थोड़ा सा फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के डाटा को देखें, जिसमें मेन हमारा जो डाटा था वो कोर प्राइस इंडेक्स था, ईयर टू ईयर। उसके जो नंबर्स आए वो है 3.1%, जो कि अगर आप देखें तो हाईएस्ट लेवल है 1990 के बाद। अगर आप देखें तो उस वक्त जो डॉलर इंडेक्स है वो इनिशियल रिएक्शन के तौर पर तो काफ़ी अप गया, 90-44 के आसपास के उसने हाई बनाए, लेकिन उसके बाद दोबारा से सॉफ्ट होकर अपने ओपनिंग लेवल के आसपास ही क्लोज हुआ है, जिससे गोल्ड ने 1881 की लो बनाने के बाद गोल्ड रिकवर हुआ और 1903 के पास एक अच्छी क्लोजिंग दी है। अब सवाल ये है कि अच्छे नंबर्स आने के बावजूद डॉलर वीक और गोल्ड मजबूत क्यों हुआ। आपको ये तो पता ही होगा कि गोल्ड को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज माना जाता है, और अगर आप फेड को देखें तो उनकी अक्सरियत जो है मेंबरान की, ये हमें लास्ट जो रिसेंट स्पीक आई हुई हैं उनमें हमें ये कहती हुई नज़र आई है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है ये आर्जी तौर पर है। फिलहाल वो कुछ मज़ीद मंथ के डाटा के बाद ही टेपरिंग या रेट हाइक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से गोल्ड को फेवर मिल रही है और डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स हमें नेगेटिव साइड पर नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर आप इस दफ़ा ये जो न्यू होम सेल्स नंबर आए थे वो भी देखें तो वो काफ़ी डाउन नंबर आए। तो कुछ जो हिंट मिलते हैं, यानी कि आपको पता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो आवाम है या लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो कम होती जाती है, जो कि अब हमें यूएस में नज़र आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है। इसलिए मेरे ख्याल में आपको सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए अगर फेड इसी साल यानी कि 2022 की बात नहीं कर रहा, 2021 की बात कर रहा हूँ, कि इसी साल ही रेट बढ़ाने शुरू कर दें। यानी कि ये ना हो कि आर्जी इन्फ्लेशन के बजाय उनकी इन्फ्लेशन के बारे टाक ही आर्जी ना हो, क्योंकि फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि वो जो इक्विटी मार्केट्स है उसको वो अपसेट नहीं करना चाह रहे। चलें जी, ये तो एक मेरा व्यू था। उसके बाद हम डाटा वाइज देखते हैं जी। तो सबसे पहले अगर हम डाटा वाइज देखें तो मंडे को कोई ख़ास डाटा है नहीं, क्योंकि यूएस में हॉलीडे है, तो ऐसा कोई डाटा है नहीं जो मार्केट को ड्राइव कर सके। ट्यूसडे को यूरोजोन के सीपीआई नंबर्स हैं और यूएस के आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं, जो लाजमन मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और वेडनेसडे को जो फेड की करंट इकोनॉमिक कंडीशन पर एक रिपोर्ट शाया होती है, तो इन्वेस्टर उसको क्लोजली वॉच करेंगे। मैं वेडनेसडे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है ये फेड अपने इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के लिए इस रिपोर्ट को इस्तेमाल करता है, जो कि फेड बैक बुक के नाम से आएगी। तो इसको आपने ज़रा गौर करना है वेडनेसडे को। और थर्सडे को बात करें तो एज़ यूजुअल इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं, जो इस दफ़ा भी अच्छे आए थे, और उसके साथ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है, जिसे एडीपी भी कहते हैं, तो उससे मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। और फ्राइडे को आपको पता है कि ऑल इम्पोर्टेंट नॉन फॉर्म पे रोल्स नंबर है। नॉन फॉर्म पे रोल्स नंबर लास्ट मंथ 2,66,000 के आए थे, जिन्होंने एक बड़े मार्जिन से अपने एस्टिमेट को मिस किया था, अगर आपको याद हो। तो उसके बाद ही आप देखें तो डॉलर इंडेक्स में सेल ऑफ शुरू हुआ था, जिसके बाद अभी तक डॉलर अपने यानी कि लो लेवल की तरफ या रिकवर ज़्यादा नहीं हो सका। तो इस दफ़ा की जो फोरकास्ट है वो 6,21,000 के आसपास है। तो सेम कंडीशंस हैं जी लास्ट मंथ वाली भी। अगर पॉजिटिव साइड पर हमें सरप्राइज मिलता है तो डॉलर स्ट्रेंथिन होगा और गोल्ड वीक होगा। दूसरी साइड पर अगर एनी कोई हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलती है फिर दोबारा फिगर्स में, तो गोल्ड को ये जो बुलिश ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा, उसके लिए ये पॉजिटिव होगा। चलें जी, अब हम चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो वीक है वो क्या क्या लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं।
तो फिलहाल ये गोल्ड का वीकली चार्ट है मेरे सामने। अगर आप देखें तो 1930 के आसपास क्लोज हुआ है। तो कुछ लेवल मैं आपको वीकली चार्ट पर दिखाता हूँ, फिर मैं आपको डेली पर उसका इम्प्लीमेंट बताऊंगा कि आपने उस पर कैसे पोजीशन लेनी है। तो सबसे पहले तो अब ये जो ऊपर अपर साइड की बात करते हैं। ये जो लेवल अगर आप देखें इस वीक का जो हाई है वो 1914 के आसपास का है। सबसे पहले हमारा अब लेवल ये रहेगा। उसके बाद अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पर ये वाला लेवल राइट साइड पे देखिएगा, 1931 के आसपास दूसरा एक अहम लेवल हमारा बन रहा है। और उसके बाद जो हमारा बन रहा है वो देखें 1960, और ये वाला लेवल जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये देखें, ये 1960-65 के बाद एक ज़बरदस्त जो हमारी एक रेजिस्टेंस बनेगी वो ये वाला लेवल होगा। दूसरी साइड पर अगर हम जाएं स्पोर्ट वाली साइड पर, तो ये देखिए अगर आप यहाँ पर जो हमारा ब्रेकआउट हुआ था इस ट्रेंड लाइन का, वही जब सेम ये देखें 1845 के आसपास ये वाला लेवल, तो ये अब मेन सपोर्ट हमारी रहेगी डाउन ट्रेंड में। और उसके बाद अगर देखें आप तो ये वाला लेवल अगर आप देखें, ये 1818 के आसपास बन रहा है, ठीक है जी। और उसके बाद ऑल इम्पोर्टेंट 1798 है। तो ओवरऑल वीकली चार्ट को अगर आप देखें तो फिलहाल हमें कोई साइन नज़र नहीं आ रहा रिवर्सल का। एक अप ट्रेंड, बड़ा खूबसूरत अप ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। तो ये मैं डिलीट करता हूँ जी। अब मैं चलता हूँ डेली चार्ट पर। तो ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। डेली चार्ट के बाद हम 4 आवर का भी आज चार्ट डिस्कस करेंगे। आज काफ़ी डिटेल से चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि आपको यानी कि मज़ा आए चीज़ों का। तो ये मेरे पास ये मेरे पास गोल्ड का डेली चार्ट है। तो इस पर अब हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ पोजीशंस ले सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट वीक आपको कहाँ पोजीशन मिलती है तो आप वहाँ पर ले सकते हैं। अगर अपर साइड की बात करें तो सबसे हमारे जो पहले मैं लाइन लगा देता हूँ और आपको, ताकि वो लेवल रहें। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा लेवल रहेगा वो वाला रहेगा जी ये वाला 1914। अगर गोल्ड, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ साथ साथ, इफ गोल्ड गिव डेली क्लोज above 1914, then your target is 9031। ओके हो गया जी। इस लेवल के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिलती है 1914 के, तो फिर आपको जो है 1931 को आप टारगेट करेंगे। इस लेवल को, ये वाला लेवल जो आपको नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, ये देखें ये वाला लेवल जो है, ये वाला लेवल फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और उसके बाद अगर 1931 के ऊपर इफ गोल्ड इफ डेली क्लोज above 9031, then your target is 9065। अगर आपको डेली क्लोज मिलती है जी इस लेवल के ऊपर 1931 के ऊपर, तो फिर आप यानी कि 1960 को टारगेट कर सकते हैं। ये वाला लेवल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये ये वाला लेवल जो नज़र आ रहा है आपको डबल टॉप के आसपास, ठीक है जी। ये देखें तो एक डबल टॉप की ये ऊपर जो कंडीशंस हैं, जहाँ से गोल्ड पर रिवर्स हुआ था, एक ज़बरदस्त सेलिंग आई थी। तो 1931 के बाद आप 1960 को टारगेट कर सकते हैं। ये लेवल मैं आपको वीकली चार्ट पर भी दिखा चुका हूँ, ठीक है जी। तो दूसरी साइड पर अब हम आते हैं जी सपोर्ट लेवल पर। तो स्पोर्ट्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अब हमारी एक मेजर जो सपोर्ट रहेगी वो रहेगी ये वाली, ये देखें, ये एक मेजर सपोर्ट रहेगी 1871 की। अगर गोल्ड 1871 ब्रेक करता है तो फिर क्या सिनेरियो हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इफ गोल्ड एक 8071, then your target is 8045। ठीक हो गया जी। अगर गोल्ड ये वाली सपोर्ट ब्रेक करता है जो मैंने आपको वीकली चार्ट पर दिखाई और अब डेली पर भी दिखा रहा हूँ,
तो आपका टारगेट होगा 1845, ये वाला लेवल जो अब मैं आपको यहाँ चार्ट पर भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाला लेवल फिर आपका मेन लेवल रहेगा। और 1845 एक बहुत मेजर सपोर्ट रहेगी गोल्ड में। जब तक ये सपोर्ट होल्ड रहेगी गोल्ड में, तब तक यानी कि जो गोल्ड है वो बायर्स के कंट्रोल में रहेगा, और वो दोबारा से अपनी जो है लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकेंगे अप ट्रेंड के लिए। तो अब लोग मुझसे पूछ रहे थे, कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट भी किया कि गोल्ड 1835 और 1818 तक कब आ सकता है। तो मेरे भाई, चार्ट के मुताबिक अगर हम चलें तो जब तक ये 1845 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होती, तब तक हम इस लेवल पर नहीं जा सकते। अगर गोल्ड गोल्ड इफ डेली क्लोज बिलो 1845, देन योर टारगेट इज 1818। ठीक हो गया जी। यानी कि वो लोग जो मुझसे पूछ रहे थे, तो उनको ये है कि अगर 1845 के लेवल ब्रेक होता है तो फिर गोल्ड 1818 तक जा सकता है। ठीक हो गया जी। ये है डेली के लिहाज से। तो यहाँ पर अगर मैं अब इस चीज़ों को मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ सबको, और यहाँ मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, फ़िलहाल अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं यहाँ पर, ये वाला, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला लेवल देखें, ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई, तो यहाँ भी अगर आप अगर देखेंगे तो ये वाला लेवल, ये देखें, वही सपोर्ट हमारी इस ट्रेंड लाइन की भी बन रही है 1845 की ही। तो 1845 एक मेजर सपोर्ट रहेगी अब गोल्ड में। तो ये है जी इस वीक की फोरकास्ट। बाकी जिस लेवल से आपको मिलती हैं उस लेवल से आप पोजीशन लीजिएगा। ओवरऑल गोल्ड पॉजिटिव है और अप ट्रेंड में ही है, तो सेलिंग ज़रा ख्याल से कीजिएगा। लेकिन इस बात को आप ज़रूर रखिएगा कि गोल्ड काफ़ी अब जा चुका है, तो डेली चार्ट पर जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी ओवरबॉट भी हैं, तो इसलिए नियर टर्म में हम एक क्या कहते हैं उसको करेक्शन भी देख सकते हैं। तो वीकली जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 1960-65 की, और जो हमारी वीकली सपोर्ट रहेगी वो रहेगी जी 18 की। अगर गोल्ड 1960 ब्रेक करता है तो फिर एक ज़बरदस्त बाइंग आएगी जो गोल्ड को 2000 और इवन 2050 और 2100 तक भी ले जा सकती है। दूसरी साइड पर अगर गोल्ड 1818 ब्रेक करता है तो गोल्ड दोबारा से रिवर्स हो सकता है और गोल्ड 1800 और 1750 तक जा सकता है। फिलहाल डेली और वीकली दोनों पर गोल्ड अप ट्रेंड में ही है। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने आपको कहा था कि 4 हार भी मैं आपको बताता हूँ। वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगा, तो उसको ज़रा आप देखिएगा। ये है जी गोल्ड का 4 हार का चार्ट मेरे सामने। थोड़ा सा मैं और क्लोज कर दूं इसको, एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला लेवल, ये जो लो बनाया गोल्ड ने 1676 के आसपास, ये मैं थोड़ा सा रफ सा बना रहा हूँ, तो इस पर ज़रा ऊपर नीचे हो जाए तो ख्याल कीजिएगा। ये एक हमारी ट्रेंड लाइन है जी 4 हार पे, ठीक है। एक और ट्रेंड मैं लाइन मैं यहाँ पर लगाता हूँ इस लेवल पर, ये वाली लेवल पर, ये इस वाले लेवल पर मैं लगाता हूँ जी। ये वाला लेवल जो हमारा है, थोड़ा सा मुझे सेट करने दीजिएगा, ये वाला, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो 2 दफ़ा बाउंस आपको नज़र आ रहा है, तो ये वाला लेवल। अब मैं इसे थोड़ा सा क्लोज करता हूँ। ये देखें जी, ये वाला अगर आप यहाँ पर देखें तो सेम वही लेवल बन रहे हैं जो मैं आपको बता रहा था। ये देखें, यानी कि इस लेवल पर भी 1871 की सपोर्ट बन रही है, और नीचे अगर आप जाएंगे तो 1845 की ही सपोर्ट आपको नीचे भी नज़र आएगी। तो इसलिए अगर आप सेलिंग में जाना चाहते हैं तो ये वाली सपोर्ट्स अगर ब्रेक होती हैं, डेली पर भी मैंने आपको दिखाई हैं, वीकली पर भी दिखाई हैं, और 4 हार में भी आपको दिखा रहा हूँ, तो फिर आप सपोर्ट्स ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर आप देखें तो ये भी एक हमारा ओवरऑल अप ट्रेंड ही है। तो इसलिए जिस तरह से आपको पोजीशन नज़र आए उसके बाद ही पोजीशन लिया करें, दरमियान में जाने की ज़रूरत नहीं है। कन्फर्मेशन हो जाए तो उसके लिहाज से जाया करेंगे। डेली जो फोरकास्ट है वो मैं करता हूँ,
और जो 1871 और 1914 के दरमियान के जो लेवल हैं वो हम डेली लिहाज से डिस्कस करेंगे। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ जी। ठीक हो गया जी, शुक्रिया, थैंक यू।